लोकेश जिंदल, क्योंकि पहले कांग्रेस की बात हुई थी और फिर मनोज यादव जी आपके पास आ रही हूं। लोकेश जिंदल जी 30 सेकेंड काउंट। सबसे पहले तो मैं ईवीएम पे कहना चाहूंगा कि डिमांड ये है कि 100% वीवीपैट जो है उसकी काउंटिंग की जाए। ये एक ऐसी डिमांड है जो जायज है। आज भी अगर हम अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो साथ में हम प्रिंटेड रिसिप्ट हर कोई मांगता नहीं। आप जायज समझ रहे, जनता जायज नहीं समझ रही। 100% वेरिफिकेशन करना चाहिए। 4% जनता कह रही है कि 100% बनाना चाहिए। आप जनता से कितने कटे हुए हैं इसी बात से पता चलता है। देखिए अगर जहां पर बहुसंख्या हो वो चीज सच और झूठ तय नहीं करेगी। माता सीता को भी जो है एक वनवास अग्नि नहीं परीक्षा दे देनी दिया था, पड़ी, लेकिन वो सही नहीं होता। चलिए माता। दूसरी बात, अगर हमारे गांव में कहावत है, अगर रसोई में बर्तन बचे तो मतलब समझ लो खाना बन रहा है। अगर रसोई सूनी हो तो इसका मतलब खाना नहीं बन रहा। तो इंडिया गठबंधन के अंदर अगर बर्तन बज रहे हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर बर्तन बज रहे हैं। मनोज यादव जी इंडिया गठबंधन के अंदर बर्तन बज रहे हैं, समोसा मिल नहीं रहा, चाय बिस्किट पर बात खत्म हो गई और आप कह रहे हैं बर्तन बज रहे हैं, बन कुछ रहा नहीं है वहां पर। मनोज यादव जी अब पिंटू जी को समझाइए ना, आप ही के गठबंधन के हैं वो। पिंटू जी सांसद हैं सीतामढ़ी से, 19 से पहले ये बीजेपी के 3 बार के विधायक हैं और टिकट जेडीयू के कोटे में चला गया था तो वो जेडीयू से लड़े हैं। इस बार टिकट उनका कट के आरजेडी वहां से चुनाव लड़ने जा रही सीतामढ़ी से। ये मेरी भविष्यवाणी और न्यूज आप ब्रेकिंग चला सकती, इसीलिए उनको समोसे की बड़ी चिंता है। चलिए मैं आता हूं। अभी कहा राजा और रंग की बात कही हमारे सोहेल सेठ जी ने। अभी नई संसद के उद्घाटन में एक राजा चल तो रहा था अकेले, अगल बगल उसके गार्ड्स भी नहीं थे। मंत्री प्रधानमंत्री सारे दूर तो बहुत दूर दूर थे। राजा को आप देखना चाहते हैं, वही तो राजा। रंग तो बेचारी बीजेपी के और कैबिनेट वाले हैं। एक राजनाथ सिंह है, 26 जनवरी को परेड में जा रहे थे, वो रंग पीछे चलना चाह रहा था लेकिन राजा ने हाथ पकड़ के कहा हट जा, तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मैं इकलौता राजा हूं। मजा आया सुलेश जी? आज रात को सोइएगा तो फीलिंग्स भी आएंगी मेरी बातों का। जी मलूक नागर जी की बात का जवाब दे दो। बीच में ना टोकिए। मैंने आपको बहुत पेशेंस से सुना था, मैंने पेशेंस होकर सुना था। बस आ गए टाइमर, क्योंकि सवाल और भी है, सर्वे बाकी है। मुझे सारे सवालों का जवाब दर्शकों के सामने रखना है। सोहेल सेठ 10 सेकंड मुझे काउंटर। मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। मोदी राजा थे और राजा की चल रहे थे। हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता वैसे ही चलता है। मुलायम सिंह जी जब थे वैसे ही चलते थे, अखिलेश जी वैसे ही चलते हैं, शरद पवार वैसे ही चलते हैं, सब साथ चलते हैं। इसीलिए उनको नेता कहा जाता है, आपको फॉलोअर्स सब साथ चलते हैं। ऑलराइट, के आगे चले तो शहजाद जी मैं आपकी तरफ आ रही हूं क्योंकि विशेष टिप्पणी की गई थी, लेकिन सवाल 3 और आपकी स्क्रीन पर। 2024 के लिए विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मिलकर लड़ें, रिजल्ट पलट सकता है, 38% लोग कह रहे हैं। चेहरा छोड़ें, मोदी के सामने मुद्दा खोजें, 21% लोग। 24 भूल जाएं, 2029 की तैयारी में जुटें, 41% लोग। अब 41% लोग कह रहे हैं 29 की सोचिए, 24 भूल जाइए। 2024 के चुनाव में विपक्ष क्यों पिछड़ता दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन का अभाव 12%, सही मुद्दे का चयन का अभाव 34%, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं 54% लोग। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर आपकी राय? यह बिल्कुल गलत है, 48% लोग मानते हैं यह बिल्कुल गलत है। विपक्ष ने खुद अपनी भद पिटवाई, 23% लोग। दोनों मिला दें तो लगभग 71% लोग मानते हैं यह बहुत गलत स्टेप था। लोकतंत्र में यह सब चलता है, 11% कह नहीं सकते, 18%, लेकिन 71% लोग मानते हैं यह गलत था। और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के समय राहुल गांधी का वीडियो बनाना, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी में गंभीरता की कमी 30%, राहुल को विपक्षी सांसदों को रोकना चाहिए था 15%, राहुल ने जो किया ठीक किया 20%, कह नहीं सकते 35%। शहजाद पूनावाला जी, देखिए अगर आप इन 4-5 सवालों का निचोड़ निकाले
तो अभी कुछ देर पहले हमारी सांसद साहिबा जी ने कहा जेएमएम से, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने एक बात पर मन की कही थी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो कितनी अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए आगे आ सकता है, वो हमारा प्लानिंग है। ये सीट, ये एम्बिशन, यही तो चक्कर है। एक तरफ मोदी है जो कहते हैं कि देश के लिए मिशन और विशन और सेवा है, दूसरी तरफ ये लोग साफ तरीके से अब कह रहे हैं कि हमारा और कोई मेल मिलाप नहीं है, ना आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जैसे सोहेल सेठ बता रहे थे, ना कॉमन ग्राउंड है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, लोगों भी नहीं है। मिमिक्री करते उसको जायज ठहराते, और केवल उपराष्ट्रपति की नहीं, आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का भी मजाक उड़ाना, प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनकी कब्र खुदेगी, ये बातें कहना, और फिर कहना कि मैंने क्या गलत किया। ये तो मिमिक्री आर्ट फॉर्म है, और अपने आप को जायज ठहराना। और उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी, आज भी देखिए उनका कोई चेंज नहीं हुआ है अप्रोच में, अभी भी वो उसी प्रकार की राजनीति, वही मुद्दे जिनको जनता ने खारिज कर दिया है उनको लेकर चल रहे हैं ये। और बर्तन बजने की बात हो रही थी कि ये रसोइयां खाली नहीं, बर्तन बज रहे। लोकेश जी, बर्तन फूट रहे हैं। ये चलिए, आपने जेडीयू पिंटू जी का तो बोल दिया, सीतामढ़ी से टिकट कट रहा है उनका, गोपाल मंडल का क्या बोलेंगे, रिंकू सिंह का क्या बोलेंगे भाई? अरे ये भी तो है ना, लोग ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि हमारा नेता बनेगा वरना कोई नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इतना उनके अंदर मतभेद है तो कैसे वो वोटर को कन्विंस करेंगे और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करेंगे? मलूक नागर साहब, दो बातें, मिमिक्री उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा के सभापति हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का वीडियो खींचना, उस पर जनता की आपने राय समझी, क्या यह सही था? क्या यह लोकतंत्र है? देखिए नविका जी, इस बात की ना गंभीरता समझनी होगी। मौत हमारे नजदीक से निकल के गई, अगर सच होते तो आज टेलीविजन पर ना होते। ऐसी स्थिति में अगर सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं और इतने गंभीर हैं कि जो हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाते हैं, हमारे लिए जो गाइडलाइंस हैं हम उसको नहीं मान रहे, जिस वजह से सांसद बाहर हुए, और इतने गंभीर मुद्दे पे संसद भवन के अंदर ही, संसद भवन के गेट पे जहां से केवल एमपी जा सकते हैं, वहां बैठकर के मिमिक्री अगर करी जा रही है और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और संवैधानिक ढांचे में जो संसद की परंपराएं हैं, और लॉ मेकर अगर एक्टर का काम कर रहे हैं, कॉमेडियन का काम कर रहे हैं और वहां फिल्म बना रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बात एकदम पक्षधर नहीं है हम इसके, और गलत है, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी।